गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आप देखेंगे इस सेट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कहावत है, जब जीत जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखता। इस समय से अभी इतना ना मेहनत करें कि ऑब्जेक्टिव आपका 100% सही हो, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव का अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आपका 50% पूछा जाता है। तो मैथ में आपको 50 नंबर का पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 बनाना है। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन कहता है x बराबर 4 का एक दोहरा मूल है तो समीकरण क्या होगा। दोहरा मूल का मतलब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें भी 0 दिया हुआ है। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर है, इसका मतलब इसका 2 बार लिखा हुआ है, x माइनस 4 2 बार, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। कहता है कि इसका गुणनखंड है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। 7x को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, गुना करने के बराबर 10x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x लिखेंगे। अब ये जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 10x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे भी आ रहा है 10x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन देखते हैं, पहला वाला में तो x है कॉमन, इसमें देखते हैं तो 2 कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, बच जाएगा आपका x प्लस 5। और इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x प्लस 5 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 कॉमन है ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से बच जाएगा एक बार x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, इधर देखते हैं, x प्लस 5 बराबर भी 0 होगा, x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 में b का मान क्या है। यहाँ देखिए b क्या होता है, जो x के साथ गुना होता है वही b होता है, यानी b बराबर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। d बराबर 49 हो तो मूल क्या होंगे। तो यहाँ कहता है कि d बराबर अगर आपका 49 दिया हुआ है, 49 का मतलब हो जाएगा 0 से बड़ा है। तो जब d आपका, यानी d मतलब क्या होता है, विवेचक। विवेचक अगर आपका 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक और समान हो गए। तो मूल होगा वास्तविक और वो समान, यानी सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो d का मान क्या हो जाएगा, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया आपका, और b का मान 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 4, a का मान 1 दिया हुआ है और c का मान आपका 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये 0 से छोटा है, लेस देन 0, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है। नंबर 6 है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 को हल करने पे एक मूल प्राप्त होगा। तो यहाँ दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 बचता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी आपका x बराबर एक मूल 0 आएगा और दूसरा मूल क्या आएगा, 5 आएगा। यानी ऑप्शन बी और ए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 बराबर 0 के दो समान मूल है तो b बराबर क्या होगा। इसका d बराबर 0 होना चाहिए। समान मूल होने के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। तो पहले d निकाल लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac।
यानी बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 16 हो जाएगा। इतना बराबर 0 होना चाहिए, इतना बराबर भी 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 16 चौका 64 हो जाएगा। तो b बराबर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 8, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8। ऑप्शन डी सही है। स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो मूल का योग क्या होगा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ देखिए b बराबर -7 दिया हुआ है, खुद माइनस होता है तो प्लस 7 हो जाएगा बाय ए, एक मतलब 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, तब एक मूल होगा, इसको फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हैं आप माइनस 5x और प्लस x, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है माइनस 4x के बराबर, गुना कर रहे हैं तो ये दोनों के बराबर आ रहा है, इसके और इसके बराबर आ रहा है, और उसके बाद माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 5, और x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी और ए सही। अगर इस तरह का दो ऑप्शन सही होता है तो आप कोई भी मारेंगे तो आपका सही काउंट होगा। एग्जाम में अगर दो ऑप्शन आ जाता है, दोनों सही लगता है आपको, तो दोनों में कोई एक मारेंगे तो आपका सही काउंट होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 को गुणनखंड रूप में लिखें। तो सिंपली क्या है, इस x को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद ये दोनों बराबर होना चाहिए, जोड़ने के बाद x के बराबर होना चाहिए। तो इसको देखिए लिखते हैं, लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x, जब ये दोनों जोड़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x कॉमन है इसमें, और इसमें आपका 4 कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका x प्लस 5, और यहाँ पे कॉमन लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन दोनों में दिया हुआ है, क्या दिया कॉमन दिया हुआ है, x प्लस 5 कॉमन दिया हुआ है, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका यहाँ x, और यहाँ बच जाएगा -4, ये बराबर 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो x बराबर ऑप्शन को, तब ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, तब ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द्विघात समीकरण को हल करने के कितने मुख्य तरीके होते हैं। तो मुख्य तरीके 3 होते हैं, कौन कौन होता है, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा होता है, दूसरा होता है द्विघातीय सूत्र के द्वारा होता है, और तीसरा होता है गुणनखंड के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 12 यदि किसी द्विघात समीकरण में c बराबर 0 हो तो उसका एक मूल शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, यहाँ देखिए, अगर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यानी सी बराबर 0 है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो x आ जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी इतना बराबर 0 और x बराबर 0, तो एक मूल 0 होगा, यानी सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 को किस रूप में लिखा जा सकता है। ये सिंपली आपका फार्मूला दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर पे दिया हुआ है। अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बराबर 0। इतना बराबर 0 दिया हुआ है और इतना बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बराबर 0 और x बराबर -3 होगा तो समीकरण क्या होगा, देखिए x बराबर अगर 0 होता है ये क्या हो जाएगा x -0,
x माइनस जीरो एक फैक्टर हो जागा। दूसरा कहता है कि x माइनस एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा। और दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो लिखें या x लिखें, उसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सही ऑप्शन ए। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों का गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो उस केस में एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, ये हमेशा याद रखें। नंबर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल है, तो इसको सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ देंगे। ये 3x को ऐसे लिखेंगे कि जोड़ने के बाद 3x आना चाहिए, गुना करने के बाद माइनस 18x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस 6x उसके बाद माइनस 3x, ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x, लेकिन गुना करेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 18 बराबर 0। अब इसमें कॉमन आ जाएगा क्या हमारा x, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, बच जाएगा x प्लस 6। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा आपका x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 6 ले लिया और x माइनस 3 ले लिया बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6 और x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी और ए हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं, अगर इस तरह दो ऑप्शन सही आ जाता है तो दोनों में कोई आप चूज कर सकते हैं, और दोनों में कोई भी चूज करते हैं तो आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 के गुणनखंड होंगे। सिंपली क्या करना है, इसमें x कॉमन ले लेना है, तो बच जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0। देखिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर और धनात्मक हो तो d का मान क्या होता है, तो इस केस में होता है d बराबर 0। जब d बराबर 0 हो जाएगा तब हो जाएगा हमारा दोनों धनात्मक होगा और बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0 में मूल होंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इतना ब्रेक करते हैं तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 7 14x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 7 और 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, दोनों मूल क्या आया, समान आया। नंबर 20 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0 का मूल है। तो इस केस में अगर x हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और सी सही है। जब भी आपका दो ऑप्शन सही होता है तो कोई एक ही मानना रहेगा एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम में बनाते हैं दो ऑप्शन सही होता है तो कोई एक भी मारेंगे तो आपका सही होगा, क्योंकि वहाँ कलर एक ही करना है आपको। नंबर 21 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के मूल होंगे। तो मूल क्या होगा, d निकाल लेते हैं, d बराबर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से b मतलब माइनस टू की स्क्वायर हो जाएगा 4, उसके बाद 4, a का मतलब हो जाएगा 1 और c का मतलब हो जाएगा 2, यानी 4 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में p बराबर माइनस 5 और q बराबर 6 हो तो समीकरण के मूलों का योग क्या हो जाएगा। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, एक मूल अगर अल्फा है दूसरा बीटा हो जाएगा, बराबर होता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ देखिए b का जगह दिया हुआ है p, यानी p दिया हुआ है तो माइनस p और a दिया हुआ है 1, यानी क्या हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा
और माइनस पी की जगह पे दिया हुआ है -5 और माइनस पी की जगह दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि मूलों का गुणनफल 4 और योग -5 हो तो समीकरण क्या होगा। समीकरण क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। अब यहाँ से x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, तो -5 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्लस गुणनफल दिया हुआ है 4 और ये बराबर 0 दिया हुआ है, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 5x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 24 दिया हुआ x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है c/a। अब c का मान दिया हुआ है 8 और एक मान दिया हुआ है 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। कहता है डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल होते हैं। इसका विवेचक आपका 0 दिया हुआ है, तो दोनों मूल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा और वास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन 2026 में जो पूछा जाएगा सब इसी से क्वेश्चन रहेगा और इससे फालतू एक भी नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो आपसे बन जाएगा। सारा क्वेश्चन जो है VVI आपका कलेक्ट किया गया है कि लास्ट में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं करना पड़े। अगर अभी से भी ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और मैथ में आप 90+ ला सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 में 50 बन जाएगा, क्योंकि आपका 50 क्वेश्चन के बदले 100 क्वेश्चन दिया जाता है। तो अभी से ऑब्जेक्टिव एक बार 2 बार ज़रूर देखते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के।